इधर भोपाल में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नए खुलासे किए हैं। एटीएस की गिरफ्त में संदिग्धों ने अब कबूला है कि उनका कनेक्शन पाकिस्तान से है। पाकिस्तान भेज रहे थे फोटो और वीडियो ये 5 आतंकी जिन्हें एटीएस ने गिरफ्तार किया है। मोहम्मद फराज समेत कई राज्यों से आरोपी अरेस्ट हुए हैं। इजहार उल हक को बिहार से गिरफ्तार किया गया है, जो इस मॉड्यूल का लीडर है। डिजिटल रिकॉर्ड्स, पैसों का लेन देन, युवाओं को कट्टरपंथी सोच से जोड़कर कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल करना, गरीब युवाओं को टारगेट कर उनका ब्रेन वॉश करना और फिर उन्हें आतंकी संगठन से जोड़ना, इस तरह का काम, इस तरह के टास्क इन आतंकियों को मिलते थे। मोहम्मद फराज की गिरफ्तारी के बाद से जिस तरह से एक एक कर ये आतंकी अलग अलग राज्यों से पकड़े जा रहे हैं, अब बिहार से इनके मॉड्यूल का लीडर इजहार उल हक गिरफ्तार हुआ। सहयोगी सनी का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। सनी, एटीएस की यह कार्रवाई निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता है। वजह यह है कि ये जितने भी आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, ये सभी पाकिस्तान को डेटा पहुंचा रहे थे, इंटेलिजेंस को चुनौती दे रहे थे और इस बीच ये भी जानकारी मिली है कि ना सिर्फ डिजिटल रिकॉर्ड साझा किए हैं, बल्कि पैसों का भी लेन देन हुआ है। जी निश्चित तौर पे शुभांगी, जिस तरह से एटीएस की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है, इस मामले में 5वें आरोपी को जिस तरह से बिहार से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम इजहार उल हक है और जिस तरह से ये बिल्कुल कमांडर था और ये सभी आरोपियों को जितने भी पकड़े गए उनका लीडर माना जाता था, कहीं ना कहीं उसको कमांड करता था। उसके पास से एक महत्वपूर्ण साक्ष्य और जो जिहादी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं और ऐसी भी जानकारी मिल रही है जिस 5वें आरोपी इजहार उल हक को गिरफ्तार किया है वो भारत की जो वो फोटो और वीडियो जो है पाकिस्तान भेज रहा था। कहीं ना कहीं जिस भोपाल से मोहम्मद फराज को गिरफ्तार किया उसके बाद से लगातार देश भर के अलग अलग राज्यों से अलग अलग अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है। बात किया है तो नईम कुरैशी को जिस तरह से उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था, मई शारिक मैप को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया था और हाजी अजहर को मध्य प्रदेश के धार से जिले से गिरफ्तार किया था। कहीं ना कहीं 5 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और 5 ही जो है रिमांड पर है एटीएस की, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन मोहम्मद फराज जो सबसे पहले जो गिरफ्तारी हुई थी वो भोपाल में रहकर कहीं ना कहीं एक जो पीएफआई का जो मॉड्यूल चला रहा था, जो बैचलर युवा होते थे, जो अविवाहित युवा होते थे, कहीं ना कहीं उनका ब्रेन वॉश करता था, कट्टरपंथी युवाओं को बरगलाता था। इस तरह के जो आरोप लगे, एक ये सभी जो आरोपी गिरफ्त में आए भारत में एक बड़ी साजिश करने वाले थे, लेकिन उससे पहले एटीएस ने उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कहीं ना कहीं मोहम्मद जो फरार है वो पाकिस्तान का हैंडलर माना जाता है। हर जो भोपाल में रहकर कहीं ना कहीं भारत की गतिविधि जो है पाकिस्तान भेज रहा था। अब सभी आरोपी से पूछताछ की जा रही। शुभांगी, पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह की खबरें मेरे पास है कि इस मामले में और भी आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। बिल्कुल सनी, और संख्या इसलिए भी बढ़ सकती है क्योंकि पहले मोहम्मद फराज की गिरफ्तारी हुई और फिर आप देखिए एक एक कर इतने बड़े आतंकी, यहां तक कि इस मॉड्यूल का जो लीडर है वो भी पकड़ा गया। निश्चित तौर पर इन्होंने अपने नेटवर्क को फैलाया होगा अलग अलग राज्यों में, लेकिन अब देखना होगा कि एटीएस कितने खुलासे इस मामले में करती है, कैसे आगे जांच करती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।